नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। कोई माने या ना माने, भारत के कुल मतदाताओं में कम से कम 25 करोड़ कट्टर हिंदूवादी वोटर हैं और इन वोटरों का अब नंबर 1 हीरो योगी आदित्यनाथ है। कट्टर हिंदुओं में मोदी की जगह योगी के लिए हृदय प्रवर्तन जैसा मामला बन रहा है। इन कोर हिंदुओं में अब नरेंद्र मोदी नंबर 2 पर हैं। इंडिया टुडे के ताजा सर्वे मूड ऑफ इंडिया में भी योगी का ग्राफ बढ़ा है, जबकि मोदी का ग्राफ घटा है। दरअसल मोदी सरकार ने कतर में तालिबान से बात शुरू की तो उसका मैसेज यह बना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार तालिबान की लल्लो चुप्पो कर रही है, अफगानों को शरण दे रही है। उन्होंने पैसा मांगा है तालिबान ने, तो उन्हें पैसा देने को भी तैयार है। जबकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने तालिबान की खबर के तुरंत बाद देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया। बल्कि यह मैसेज भी दिया गया कि तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। देवबंद मुसलमानों की वह यूनिवर्सिटी है जहां से अनेक तालिबानी कट्टरवाद की प्रेरणा पाते हैं, बल्कि अनेक तो यहां से इस्लाम की तालीम लेकर भी गए हैं। जहां योगी हिंदुओं को मैसेज दे रहे थे कि वे कट्टरपंथियों को कुचल कर रख देंगे, वहीं सपा नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि देवबंद में इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है, इसलिए योगी सरकार मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। जाहिर है योगी और उनके सलाहकारों ने तालिबानी मौके को लपका है। सपा की बयानबाजी से उनके मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़े न पड़े, हिंदू प्रफुल्लित हैं। इससे योगी की कड़क छवि फिर से उभरी है और यूपी का माहौल बदल गया है। योगी यह मैसेज बनवाने में कामयाब हुए हैं कि आगे तालिबानी या मुस्लिम चुनौती होगी तो योगी हैं। जैसे पहले नारा चला था ना, मोदी है तो मुमकिन है, और अब यूपी में नारा है योगी है तो सब कुछ ठीक होगा। वो हैंडल कर सकते हैं। योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर बनाने का सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि तुरंत बाद 2000 वर्ग मीटर जमीन एटीएस को ट्रांसफर भी कर दी। इस बीच टीवी चैनलों में लगातार तालिबानी बर्बरता और उसकी विचारधारा के देवबंदी लिंक की खबरों ने योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक ग्राफ बढ़ा दिया। इसका प्रमाण यह है कि सी वोटर के ताजा सर्वेक्षण में योगी की रहनुमाई में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का नतीजा निकला है। और फिर अब दूसरा विषय देखिए। खुद की छवि राम भक्त की है और इस छवि को बनाए रखने वाले योगी ने श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर हिंदुओं पर और जादू कर दिया। यादव खुद को कृष्ण के वंशज मानते हैं। इस नाते योगी ने अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक में सेंध मारने का काम किया है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने कभी भी कृष्ण जन्मभूमि की सुध नहीं ली, जबकि योगी न सिर्फ राम जन्मभूमि जाकर अगली लड़ाई का संकेत दे गए, बल्कि मथुरा में मांस शराब की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर द्वापर युग की याद भी दिलाई। इससे योगी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उन्होंने मांस की बिक्री पर रोक लगाकर मुसलमानों के मुख्य धंधे पर चोट मारी है, तो यादवों के मुख्य दूध के धंधे को प्रोत्साहित करने का भी एजेंडा बना दिया, जिससे अपने आप मथुरा के जन्म स्थान की
मुद्दा भी बन गया है, उभर गया है, एक संकेत अपने आप। योगी भले कुछ ना कहें, लेकिन योगी ने वहां पर जाकर के एक मुद्दा बना दिया। यह योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की सोची समझी चुनावी रणनीति है। गौर करें, योगी हाल के महीनों में कितनी बार अयोध्या, काशी, विंध्याचल जैसे धर्मस्थान पर गए। मामूली बात नहीं है। जो अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, सभी जगह दिल्ली के वीवीआईपी मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हों, सबके साथ योगी की फोटो दिखेगी। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जाएंगे या राष्ट्रपति जाएंगे तो मुख्यमंत्री साथ होगा, लेकिन छवि योगी की उभर रही है एक हिंदू नेता के तौर पर। यह चर्चा अपनी जगह है कि वे अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। फैजाबाद की अयोध्या को अयोध्या जिला बनाना हो या इलाहाबाद को प्रयागराज से लेकर मंदिर कॉरिडोर जैसे निर्माण, साधु संतों के जमावड़े आदि से योगी आदित्यनाथ ने संघ परिवार के औसत वोट और कट्टर हिंदू के दिल दिमाग में अपनी छाप बना डाली है, जिसके बूते तय माने कि वे आगे अपनी ताकत पर ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपने एजेंडे पर चुनाव जीतेंगे। मथुरा में योगी के दौरे के बाद ब्राह्मण बनिए और ओबीसी उनके मुरीद बने हैं। हालांकि यह भी सच है कि योगी के कारण यूपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण राजनीति की वास्तविकता है, क्योंकि वह ठाकुर हैं और थोड़ा बहुत ठाकुरवाद होता ही है जब कोई ठाकुर मुख्यमंत्री हो तो इसलिए ब्राह्मण थोड़े खफा हो सकते हैं। मगर भाजपा के जो कट्टर परंपरागत ब्राह्मण हिंदू वोट हैं, वे योगी को अपना योगी राज मान रहे हैं। यानी भाजपा का अपना ब्राह्मण वोट जरा नहीं छिटका है, बल्कि अब सभी जातियों के हिंदुओं में नई धारणा यह बन रही है कि योगी से ही यूपी सुरक्षित रहेगा। आगे जितनी हिंदू मुस्लिम राजनीति होगी, उसके महानायक योगी होंगे, ना कि नरेंद्र मोदी। योगी शुद्ध हिंदू मुस्लिम कार्ड पर अपने बूते चुनाव जीतने का कमाल दिखाएंगे। भक्त हिंदू मानस में योगी अब तालिबान से लड़ने वाले 56 इंची छाती वाले योद्धा हैं, तो नरेंद्र मोदी उनसे बात करने वाले। और जाते जाते यह भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर वह मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उसका सीधा असर अखिलेश यादव पर होगा और मायावती पर भी होगा। और जब उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिम वोट अपनी तरफ ला करके अखिलेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़ने से पहले एम वाई की बात करते हैं, मुस्लिम यादव, और चुनाव जीतने के बाद सिर्फ वाई रह जाता है, मुस्लिम नहीं रहता। तो ये नए समीकरण, नई चीजें यूपी के चुनाव में, एक तरफ हिंदुत्व तो आगे बढ़ रहा है जिससे योगी आदित्यनाथ को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम इस बार बट सकते हैं, दलित एक साइड पर होंगे और योगी आदित्यनाथ भाजपा की नैया आसानी से पार ले जाएंगे। ये नए समीकरण बन रहे हैं।